Okay, so the timing is around 9:53 a.m. and today is 11th of June, right? So as usual, we'll try to talk about yesterday's performance और जो हमारे पिछले दिन का टारगेट था उसकी डिस्कशन करेंगे। और आज का जो टारगेट है अनफॉर्चुनेटली वो मैं रात को नहीं बना पाई थी कल रात को, सो आई ट्राई टू मेक इट राइट नाउ और उसके बाद विल कंटिन्यू विद आवर स्टडीज़ एंड अगेन विल हैव अ डिस्कशन टुमारो फॉर द सेम। इसके अलावा मेरे पास आज डिस्कस करने को कुछ भी नहीं है, जस्ट प्लान डिस्कस करना है, सो देयर इज़ नथिंग इंपॉर्टेंट और न्यू, सो यू कैन सिंपली लीव द वीडियो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके, so if I talk about my targets, this target I started but I couldn't finish. Okay, the timing was not this, I started quite late, but yeah, I picked this up. Okay, apart from this I was not able to do this also. AMAC का मैंने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया और ये मैंने जसलीन मैम का किया है। आई वॉज क्वाइट कन्फ्यूज्ड कि बुक्सतावा से करना है या जसलीन मैम से करना है, स्पेशली जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है AMAC का, वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल होता है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है। आई वॉज क्वाइट कन्फ्यूज्ड ऑफ होम टू फॉलो। मैंने दोनों के स्टार्टिंग वाला पोर्शन देखा है, बट आई थिंक जसलीन मैम का बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, बट उनके नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बुक्सतावा का थोड़ा लेस फैक्चुअल है, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विल बी मोर। सो एक चॉइस बनानी थी मुझे इन दोनों से, बट देन आई रियलाइज़ कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में मिसिंग है, राइट? जिस लेवल के फैक्ट्स यहाँ पे है वो बुक्सतावा के नोट्स में नहीं है, बट देन बुक्सतावा के नोट में जो कुछ भी है दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर ईजी टू रिमेंबर। सो मैंने यहाँ पे फाइनलाइज किया है दैट आई गो विद बोथ ऑफ दीज, बिकॉज मैं कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ने वाली हूँ इसके लिए, राइट? सो मेरा जो भी सोर्स होगा आई हैव टू इंश्योर कि उससे मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आए, वो ज़्यादा टाइम तक मेरी मेमोरी में रहे। द वे बुक्सतावा एक्सप्लेन इन हिज वीडियोज़ एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स रियली इनक्रेडिबल। सो मेरे हिसाब से तो आई विल प्रेफर दोज वीडियोज़, बट द थिंग इज़ कि जसलीन मैम के वीडियोज़ ना मैं एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देख सकती हूँ। बुक्सतावा के साथ यही फ़ायदा है कि आई कैन वॉच इट एनी टाइम एनीवेयर, और 8 घंटे में वो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है। सो आई विल ट्राई कि जो मेरा स्टडी आवर्स होता है उसमें मैं जसलीन मैम की वीडियोज़ ही देखूँ, और बुक्सतावा की जो भी वीडियोज़ है उसको मैं व्हेनेवर आई फील लाइक आई वांट सम एंटरटेनमेंट एंड ऑल, मैं थोड़ा सा एफर्ट लगा के आई शुड वॉच दोज वीडियोज़, और या उससे एक बेस बन जाएगा। और जो भी चीज़ें जसलीन मैम की वीडियो में मिसिंग होगी आई विल कवर इट फ्रॉम बुक्सतावा, और बुक्सतावा में जो कुछ भी मिसिंग होगा आई विल कवर इट फ्रॉम जसलीन मैम्स वीडियो। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जसलीन मैम ने स्टार्ट किया है, उन्होंने जितने भी पीरियड्स होते हैं, राइट, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इन सब के बीच में ना वो डिफरेंसेस उन्होंने बताए हैं, बट कोई खास सेग्रीगेशन मुझे उनकी एक्सप्लेनेशन में नहीं दिखा है। मतलब आई कैन नॉट रिमाइंड द फैक्ट्स। मैंने बुक्सतावा का मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो देखा होगा कल, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है, देयर इज़ अ लॉट, इट्स क्वाइट ईजी टू रिमेंबर फ्रॉम हिज वीडियोज़। और प्रॉपर सेग्रीगेशन है, जैसे मैंने जसलीन मैम के बारे में बताया था, शी स्टार्ट्स विद समथिंग एंड देन वो फ्लो में ना वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हैं। एट टाइम्स इट बिकम्स ओवरवेलमिंग, और कल की वीडियो में मुझे थोड़ा सा चीज़ें रश्ड लगी, बिकॉज वो बार बार इस चीज़ को कह रही थी देयर इज़ अ लॉट टू कवर एंड आई हैव जस्ट 12 क्लासेस। सो आई वॉज क्वाइट कंसर्न कि कहीं ये टाइम क्रंच की वजह से वो रश तो नहीं कर रही है ना। आई मीन इट्स कम्प्लीटली फाइन। आई नो आई वॉज नॉट डूइंग अ फाउंडेशन कोर्स, इट वॉज फ्रॉम प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम, स्टिल आई थिंक मुझे थोड़ा सा रश लगा, बट या मुझे पता है उसके आगे की वीडियोस मैंने देख रखे हैं। बुद्धिज़्म जैनिज़्म वाला पार्ट मुझे उस टाइम पे अच्छा लगा था, आई होप अभी भी अच्छा लगेगा, और अल्टीमेटली मुझे उनके नोट्स पे ट्रस्ट है एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन, आई विल गो विद जसलीन मैम्स वीडियो। और अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तभी मैं दूसरे किसी नोट्स या दूसरे किसी लेक्चर पे मूव करूँगी, बट आई थिंक दिस इज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू वन सोर्स। सो आई वुड प्रेफरेबली स्टिक टू जसलीन मैम्स, और डेफिनेटली आई हैव टू ऐड इट। मैं यूजुअली प्री मेड नोट्स को प्रेफर करती हूँ, बट आई थिंक थोड़ा एफर्ट आपके साइड से लगना है, तभी आपके नोट्स परफेक्ट हो पाएंगे, एटलीस्ट परफेक्ट फॉर यू इन दैट सेंस कि आप उसको अच्छे से याद कर पा रहे हो, और जो कुछ भी चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं उसके बीच में लिंक बन पा रहा है। सो या इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट दिस, ये हो चुका है, ये भी बात कर लिए, ये भी बात कर लिया। दिस आई कुड नॉट डू। द रीज़न बिहाइंड दिस, आई यूज टू हैव अर्लियर, आई यूज टू हैव रियली लाइट मील्स एट लंच, सो मुझे लेथार्जी उतनी ज़्यादा फील नहीं होती थी, बट नाउ आफ्टर हैविंग लंच आई थिंक ये हो रहा है कि आई हैव टू टेक सम रेस्ट, और वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जा रहा है, दैट्स वाई ये वाला कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? स्पेशली इसमें मैंने एडिटोरियल भी पढ़ने का रखा था, बट एडिटोरियल भी नहीं हो पा रहा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल। प्रेफरेबली आई विल डू इट टुडे, आई विल ट्राई माई लंच टू बी लाइट। ओके,
apart from this, this is done. ऑप्शनल अगेन, ऑप्शनल आई कुडंट स्टार्ट दिस बिकॉज डरखाइम उन्होंने कंप्लीट करवा दिया था, और डरखाइम कंप्लीट कराने के बाद पीयूष सर ने कहा था कि सेम यू हैव टू रीड इट फ्रॉम नितिन सांगवान. सो या उससे पढ़ना बच गया था. सो मैंने इसको नितिन सांगवान से पढ़ा है, और उसी वजह से मैं ये नहीं कर पाई थी. अपार्ट फ्रॉम दिस, एमैक अगेन शाम के टाइम पे मैंने बुक्सतावा का ही फॉलो किया. मैं उनके नोट्स वगैरह देख रही थी. जो कुछ भी उन्होंने मतलब अपने वीडियोस में बताया ना, वही सेम चीज़ नोट्स फॉर्मेट में भी है. उसमें पिक्चर्स वगैरह नहीं है, इट्स अ सिंपली प्रिंटेड फॉर्मेट वाले नोट्स. बट जो कुछ भी उनके लेक्चर्स में है, वो सब कुछ उनके पीडीएफ में है. एंड इट्स 24 पेजेस ओनली. जस्ट आर्ट एंड कल्चर है, बट स्टिल 24 पेजेस. इट्स लाइक मतलब थोड़ा सा मुझे क्वेश्चनेबल लगा, बट या बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उनकी वीडियोज़ में. एंड आई ट्रस्ट देम. आई थिंक अल्टीमेटली इट्स योर ट्रस्ट दैट मैटर्स अ लॉट. मेरे पास इस मोमेंट पे नहीं है कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स को पिकअप करूँ. मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ. एक लक्ष्मीकांत की स्टैंडर्ड बुक इनफ है मेरे लिए ये समझने के लिए कि बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से पढ़ाई करना. और दिस इज़ नॉट हाउ आई स्टडी. अल्टीमेट थिंग इज़ दैट यू नीड टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यू नीड टू डू अ डिसेंट कवरेज. एंड थर्ड थिंग इज़ कि आपके रिविजन वगैरह प्रॉपर होने चाहिए ताकि आप एग्जाम डे पे रिकॉल कर सको. राइट. सोर्सेज दो जो मैंने पिक किए हैं, आई थिंक दीज बोथ आर रियली गुड. अगेन फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अगर एक जगह से थोड़ा मुझे उतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, एक टीचर से अगर उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आई नो दूसरे से तो कनेक्ट अच्छा होना ही है. थर्ड थिंग इज़ रिकॉल एंड रिविजन. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मी. एंड इन दोनों के अलावा यार मैं कहीं भी नहीं जा सकती इस मोमेंट पे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा. और जितने मेरे पास है नोट्स, आई थिंक आई विल गो विद दैट. हेल्प में आई डिड दिस. अगेन दिस इज़ ऑल्सो डन. दिस इज़ ऑल्सो डन. ये नहीं हो पाया था कल, और अभी तो मैं अपना दिन स्टार्ट ही कर रही हूँ. तो आज तो कुछ भी नहीं हुआ है, और आज तो प्लान भी नहीं बनाया हुआ है, एज यू कैन सी. सो या क्विकली प्लान बनाते हैं, और उसके बाद लेट्स स्टार्ट आवर डे. थैंक यू सो मच.